अंतरिक्ष के विशाल फैलाव में एक चमत्कार हुआ। अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। वो समय बड़ा उथल पुथल वाला था। धूल और गैस, एक नए तारे हमारे सूरज के चारों ओर घूम रहे थे। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने अपना जादू चलाया। इसने इन कणों को एक साथ खींच लिया। युगों युगों तक ये आपस में टकराते रहे, जुड़ते रहे और हमारा ग्रह बन गया। शुरुआती पृथ्वी बहुत ही गर्म थी और ज्वालामुखी बहुत फटते थे। ग्रह पिघले हुए पत्थरों से भरा था। ज्वालामुखी विस्फोटों से इसकी सतह लगातार बदलती रहती थी। लेकिन इस उथल पुथल के बीच एक अद्भुत बदलाव हो रहा था। जीवन के मूल तत्व, साधारण ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने लगे। लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी हुई। पानी की भाप जमी और बारिश के रूप में गिरी, जिससे विशाल महासागर बने। ये महासागर जीवन की शुरुआत का कारण बने। इन्हीं की गहराई में जीवन का चमत्कार शुरू हुआ। पृथ्वी पर जीवन फला फूला। एकल कोशिका वाले जीवों से जटिल पौधे और जानवर विकसित हुए। डायनासोर का राज शुरू हुआ। विशालकाय जीव पृथ्वी पर घूमते थे। हवा में उनकी आवाजें गूंजती थीं। ये शानदार जीव लाखों वर्षों तक राज करते रहे। उन्होंने ग्रह के इकोसिस्टम्स को आकार दिया। लेकिन पृथ्वी की कहानी निरंतर परिवर्तन की है। एक भयानक घटना, शायद एक बड़े एस्टेरॉयड के टकराव ने डायनासोर के युग का अंत कर दिया। इसने स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इस विनाश की राख से नया जीवन उभरा। उनमें हमारे पूर्वज भी थे, छोटे साधारण स्तनधारी। उनके पास एक रिमार्केबल गिफ्ट था, बुद्धिमत्ता। इसने उन्हें जीवन के विशाल ताने बाने में अलग कर दिया। शुरुआती मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। वे शिकार करते थे और फल फूल इकट्ठा करते थे। उनका जीवन पृथ्वी की लय से जुड़ा था। वे आश्चर्य से तारों को देखते थे। वे नक्षत्रों के बारे में कहानियां सुनाते थे। ब्रह्मांड में अपने स्थान के किस्से कहते थे। भाग 5, मेल और झगड़ा, इंसान और प्रकृति का रिश्ता। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुए, उन्होंने उपकरण और खेती करना सीखा। उन्होंने बस्तियां और समुदाय बनाए। ग्रह पर उनका प्रभाव बढ़ता गया। हजारों सालों तक एक नाजुक संतुलन बना रहा। मनुष्यों ने पृथ्वी को अपने पालनहार के रूप में सम्मान दिया। वे प्राकृतिक दुनिया के साथ सापेक्षिक तालमेल में रहते थे। लेकिन यह संतुलन हमेशा के लिए नहीं रहा। मानव की इंजेन्युइटी ने नई टेक्नोलॉजीज को जन्म दिया। इन प्रगति ने तरक्की और अनदेखे परिणाम दोनों लाए। भाग 6, मशीनों का युग, तरक्की और उसकी कीमत। औद्योगिक क्रांति ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। इसने अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति को जन्म दिया। लेकिन ये प्रगति एक कीमत पर आई। कारखाने बने, धुआं और प्रदूषक वातावरण में फैलने लगे। संसाधनों की मांग बढ़ी, जिससे जंगलों की कटाई हुई और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ। परिवर्तन की गति तेजी से बढ़ी। 20वीं सदी ने चिकित्सा, संचार और परिवहन में उल्लेखनीय प्रगति देखी। लेकिन इसने अकल्पनीय विनाश के हथियारों का विकास भी देखा। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का नाजुक संतुलन और बिगड़ गया। भाग 7, खतरे में ग्रह, आज की चुनौतियां। आज हम एक दौराहे पर खड़े हैं। हमारे कार्यों के परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं। जलवायु परिवर्तन अब दूर का खतरा नहीं है, यह एक वर्तमान वास्तविकता है। तापमान बढ़ता रहा है, बर्फ की चोटियां पिघल रही हैं और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ज्यादा होने लगे हैं। प्रदूषण हमारे शहरों को घुटन में डाल रहा है और हमारे जल स्रोतों को दूषित कर रहा है। जंगलों की कटाई खतरनाक दर से जारी है, जिससे जीवों के घर बर्बाद हो रहे हैं और अनगिनत प्रजातियां विलुप्त होने की ओर बढ़ रही हैं। जीवन का वो जाल जो हमें जीवित रखता है, खतरे में है। भाग 8, एक उज्जवल सुबह की ओर, आशा की एक किरण। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास रास्ता बदलने की ताकत है। हमारे पास ज्ञान, तकनीक और इंजेन्युइटी है, जिससे हम आगे का रास्ता बेहतर बना सकते हैं। हम ऊर्जा के क्लीनर सोर्सेज की ओर जा सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं। हम अपने जंगलों की रक्षा कर सकते हैं, अपने जल संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां मनुष्य और प्रकृति फिर से एक साथ खुशहाल रहें। भाग 9, हमारा पवित्र कर्तव्य, अपने छोटे नीले ग्रह की रक्षा करना। पृथ्वी एक अनमोल उपहार है, अंतरिक्ष के विशालता में एक जीवंत जगह।
यह एकमात्र घर है जिसे हम जानते हैं। महान खगोल शास्त्री कार्ल सागन के शब्दों को याद करें, जिन्होंने हमारे ग्रह को एक छोटा नीला बिंदु कहा था, ब्रह्मांड की विशालता में एक छोटा सा कण। इस नाजुक ग्रह की रक्षा करना हमारा पवित्र कर्तव्य है, अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। आइए हम विजडम, कंपैशन और जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ काम करें। आइए सुनिश्चित करें कि समय में हमारी यात्रा हार्मनी, सस्टेनेबिलिटी और जीवन की हो। आइए अच्छे पूर्वज बने।